सबसे पहले अजवाइन का प्रसाद बनाते हैं और कृष्ण भगवान के जन्म के बाद भी सबसे पहला जो प्रसाद होता है वो यही ग्रहण करते हैं। ये अजवाइन है। और जिस तरह से बच्चे के जन्म के बाद डिलीवरी के टाइम सेम डे से ही अजवाइन खिलाई जाती है नई माँ को, है ना, जच्चा को, वैसे ही ये वही रीत है कि जन्म के तुरंत बाद ही हम ये अजवाइन का प्रसाद का भोग लगाते हैं। इससे ऐसे लगता है कि भाई कृष्ण भगवान की माँ है, उनको सबसे पहले हम अजवाइन ही खिलाते हैं। तो इस तरह से ये अजवाइन बनाई जाती है। अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। तो ये मैंने 1 कटोरी अजवाइन ली है। आप चाहे जितनी ले सकते हो, प्रसाद बनानी है। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं कि ये इस तरीके की बहुत अच्छा लगता है बनाया हुआ, तो हम वैसे भी नॉर्मली भी बना के रख देते हैं। 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच डेली की आप खा सकते हो इसको। और ये जो प्रसाद है, मतलब अजवाइन की जो ये अभी बनाएंगे हम, ये अजवाइन जो है वो हम महिलाओं की कई रोगों का मतलब इतना पुख्ता इलाज होता है ना, हमको पता भी नहीं चलता है। और कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री, तो एक के साथ आप कितने कितने 5-5 7-7 रोग है वो फ्री, उनका फ्री में इलाज हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि हमारे लेडीज की कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, कई सारी होती है, मतलब कहने का मतलब है आप किसी को बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीजों का इलाज है ये अजवाइन। तो आप अगर बना के रख लोगे इस तरह से, जैसे आज प्रसाद बन रहा है वैसे, क्योंकि यही तरीका होता है डिलीवरी टाइम में न्यू मदर को देने का। मैंने डिलीवरी के जो वीडियोस बनाए हुए हैं उनमें मैंने बताया हुआ है कि शुरुआती सेम डे से जिस दिन बच्चा होता है उसी दिन से लगा के 3 दिन तक ये अजवाइन दी जाती है। तो वही मैं बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने एक ये कटोरी अजवाइन की लिए, इसको मैं मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लूंगी। ये मैंने अजवाइन को पीस लिया है। और जब हम डिलीवरी टाइम में देते हैं ना बच्चे की माँ को, तो इसको खूब अच्छे से पीस लेते हैं, क्योंकि दांतों से ना खाया नहीं जाता है। और उस वक्त इतनी ताकत भी नहीं होती है कि आप दांत से इसको चबा के खा सको, जोर पड़ता है दांतों में। तो इस वजह से इसको जितना बारीक हो सके उतना पीस लेते हैं, उसके बाद में बनाते हैं ये। तो ये मैंने पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और फिर अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। ये बुरा चीनी है, आप चाहो तो मोटी चीनी को पीस के बारीक पाउडर भी बना सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो। हमने बराबर की चीनी ले ली और मिक्स कर देंगे। जो पिसी हुई अजवाइन होती है ना, उसको इकट्ठा कर लें आप साइड में, और उसकी बराबर की आप चीनी मिलाएं। और गुड़ मिलाना चाहें तो गुड़ भी मिला सकते हैं, लेकिन डिलीवरी टाइम में गुड़ कभी ना मिलाएं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आए थे कि गुड़ मिलाना चाहिए, वो ज़्यादा हेल्दी होता है। और डिलीवरी टाइम में जो है वो वैसे ही गर्मी रहती है, ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम रहती है लेडीज़ में। तो अगर गुड़ मिला देंगे, क्योंकि अजवाइन बहुत गर्मी करती है, तो गुड़ मिला देंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जिसका फिर बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। और चीनी बैलेंस करती है अजवाइन की गर्मी को, इस वजह से चीनी मिलाते हैं। और अब हम इसमें घी डालेंगे। और इस अजवाइन को कभी भी पकाना नहीं है। मुझे ये भी बहुत सारे कमेंट्स किए थे सबने कि इसको भूनना है क्या अजवाइन को। नहीं, इसको भूनना नहीं है, इसको कच्चा ही रखना है, इसी तरह से पीसना है। और अब हम इसमें घी डालेंगे। घी एकदम गर्म होना चाहिए, एकदम मीन्स कि बिल्कुल एकदम गर्म नहीं, गर्म होना चाहिए, जिससे कि हमारी चीनी और अजवाइन है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें मैंने आधा कप के लगभग घी डाला है इस तरीके से। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ये नारियल डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ। ये हमारा प्रसाद बन गया है। और ये बहुत ज़रूरी है खाना, हम लोग इसको सबसे पहले यही खाते हैं। तो आज के दिन लेते हैं, और फिर उसके बाद में जो जलजूलनी 11 आती है ना, वो ऐसे कहते हैं कि वो है ना जलवा पूजन के दिन, जलवा पूजन का दिन होता है वो। मतलब कान्हा जी की मम्मी जो है वो कुआं पूजन के लिए जाती है, और उस दिन भी अजवाइन का भोग लगाया जाता है। तो उस दिन भी प्रसाद ये जरूर बनाएं आप, जलजूलनी 11 के दिन। उस दिन उपवास रहता है। तो आप जब भी फलार करें, सागार करें एक टाइम बैठ के, उस टाइम सबसे पहले भोग आप इसका लगाएं। तो ये हमारा पहला प्रसाद बन गया। आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। और इसी तरह से हम तो रखते हैं। और सर्दियों में क्या होता है कि ये जम जाता है घी इसका, तो इसको थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं, उसके बाद पिघल जाता है घी, और इस तरह से चम्मच गरम गरम करके खा लेते हैं। अब दूसरा प्रसाद मैं धनिया की पंजीरी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने धनिया पाउडर लिया है। अगर आप मार्केट वाला धनिया पाउडर नहीं यूज करना चाहें, तो इसके लिए आप क्या करें कि साबुत धनिया होता है वो मार्केट से ले आए, और उसको आप थोड़ा सा रोस्ट करके, और उसके बाद में उसको पीस लें, अच्छे से छान लें, और इस तरीके का पाउडर बना लें। उसके बाद में आप पंजीरी बनाएं। तो अब मैं क्या करूंगी, इतना मैंने धनिया ले लिया है, और अब मैं इसको घी में थोड़ा सा सेकूंगी।
धनिया सेकने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया, एक पैन रख दिया, उसमें घी डाल दिया। घी बिल्कुल मामूली सा डालना आपको, बड़ी वाली चम्मच है वो नहीं यूज करनी, छोटी वाली चम्मच 1-1.5 चम्मच आपने घी डाल देना इसमें। उसके बाद में हम इसको घी को डालते ही धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन धनिया की पंजीरी है वो घी में सेकी हुई ही होती है। उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम में हमको इसको सेकना है। तो ये देखिए हमारा धनिया भुन गया है और इसको मुश्किल से आधा 1 मिनट लगा है। इसमें से खुशबू आने लग जाती है, तो आप टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें कि एक तो जब धनिया डालें उस वक्त घी बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, और फिर इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप किसी भी बर्तन में आप इसको सेके भले, तो उसकी फ्लेम को हमेशा कम रखें। ये इस तरह से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो गैस बंद कर दूंगी मैं और इसको दूसरे बर्तन में ले लूँगी। तो अब हमने इसमें डाल लिया, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। धनिया ठंडा हो गया है, अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। तो चीनी नाप से आप मीठा जितना पसंद करें उस हिसाब से बना लें, क्योंकि घर में बना रहे हैं हम। इसको मिक्स कर दें, चीनी मिला लिए और अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए मिश्री मैंने फोड़ ली है। हम इस तरीके की देसी मिश्री आती है धागे में पिरोई हुई, और यही असली मिश्री होती है, इसी का फायदा होता है, यही फायदा करती है ज़्यादा। तो ठंडक जो भी होती है मिश्री की वो इसी से होती है। तो मैंने इसको फोड़ लिया है और अब मैं इसमें छोटे छोटे से ये टुकड़े डाल दूंगी। ध्यान रखें धागे का, और साथ ही मैं इसमें नारियल का बुरादा डाल दूंगी। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो, लेकिन जो सिंपल नॉर्मल जो पंजीरी होती है ना वो बस यही होती है। ये लीजिए आपकी धनिया की पंजीरी तैयार है। और अब मैं दही बना लेती हूँ। पंचामृत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे मिश्री। तो आप पूरे दही को ना मिश्री से ही मीठा कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे, थोड़ी सी डाली है मैंने। इसमें डालेंगे घी, फिर इसमें मिलाएंगे शहद, 1 चम्मच दूध, और ये तुलसी के पत्ते। तो ये बाद में मिलाएंगे, पहले हम मिक्स कर लें इसको। थोड़ा सा मिलाएंगे पानी, और ये हमारा पंचामृत का प्रसाद बनके तैयार है। और ये तुलसी की पत्तियों को इस तरह से तोड़ के डाल दें ताकि सबके हिस्से में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने तीनों प्रसाद बना दिए हैं, और ये अजवाइन का प्रसाद जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इसी का आप इसको ग्रहण करें, उसके बाद में आप प्रसाद लें। मंदिर से वैसे प्रसाद आ ही जाते हैं, लेकिन जब कभी मान लीजिए आप मंदिर जाने की स्थिति में ना हो, तबीयत ठीक नहीं हो, है ना, आप नहीं जा सकते हो, तो आप घर पे ही इस तरीके से आप बनवा सकते हो। आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, फैमिली में किसी भी सदस्य को कह के आप ये प्रसाद अपने घर पे ही बनवा सकते हो। तो अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आप ये सारे प्रसाद बना सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से। तो आप बनाइए, और आज फटाफट आप बना सकते हो, आज बना के और ग्रहण कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरी आज का ये वीडियो कैसा लगा।